देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर मैं यति नरसिंहानंद सरस्वती अगले शुक्रवार 17 जून 2022 को इस्लामिक किताबों को लेकर कुरान और इस्लाम के बारे में जो लिखी हुई किताबें हैं इस्लाम मुसलमानों की, उनको लेकर जुम्मा की नमाज के बाद, शुक्रवार की नमाज के बाद दिल्ली की जामा मस्जिद जाऊंगा, क्योंकि उस दिन वहां पर बहुत बड़े बड़े मौलाना आलिम फाजिल लोग आए होते हैं। लाखों लोग नमाज के लिए जामा मस्जिद में इकट्ठे होते हैं। मैं वहां उन लोगों को दिखाना चाहता हूं कि जिस बातों के लिए वो हम पर तन से जुदा का फतवा देते हैं, वो सारी की सारी बातें उनकी अपनी किताबों में लिखी हुई हैं। अभी जो नूपुर शर्मा के साथ उन्होंने किया, ये उनकी गलती नहीं है। ये भारत के कायर नेता, कमीने नेता जो इस्लाम के जिहाद से कुछ डर गए हैं और कुछ बिक गए हैं, उनके कारण आज हमारी ये दुर्गति है। हम कुछ भी गलत या झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम केवल उतनी बातें बोल रहे हैं जो इस्लामिक किताबों में लिखी हुई है। उनकी किताबें हमने नहीं लिखी हैं, किताबें उन्होंने अपने आप लिखी है मोहम्मद के बारे में, कुरान के बारे में, इस्लाम के बारे में। हम जब उन बातों को कहते हैं तो वो हमसे कहते हैं कि वो हमारा सर काट देंगे। और जिस तरह से वो पूरी दुनिया में जिहाद मतलब इस्लामिक आतंकवाद फैला रहे हैं, ये उनकी किताबों में है। मैं चुनौती देता हूं पूरी दुनिया के मौलानाओं को, 17 जून 2022 को वो दिल्ली की जामा मस्जिद में आए और मैं बिल्कुल अकेला आऊंगा। केवल किताबें, मोबाइल और जितनी भी बहुत सारी जो सीढ़ियां हैं वो लेकर आऊंगा, ताकि मैं उन्हें दिखा सकूं कि उनके मौलाना क्या बोलते हैं। मैं उन्हें दिखा सकूं कि मुसलमान क्या बोलते हैं उन बातों के बारे में जिन पर वो हम पर फतवा लगा रहे हैं। आज कितने शर्म की बात है, ऐसा लगता है कि इस्लाम की गुलामी इस देश में आ गई है। कोई भी इसे स्वीकार कर ले, लेकिन मैं नरसिंहानंद गिरी इसे स्वीकार नहीं करूंगा। मैं जानता हूं कि वो मुझे वहां जान से मार देंगे, लेकिन इस अपमानजनक जीवन से वहां जाकर मर जाना अच्छा है। क्यों? क्योंकि सारी दुनिया समझ तो ले कि नूपुर शर्मा या हम जैसे जो भी लोग बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं, कुछ भी झूठ नहीं बोल रहे हैं। मेरा निवेदन है हिंदुओं से, हिंदुओं साथ मत दो। मैं तो तुम्हारा साथ नहीं चाहता, क्योंकि मैं तो अकेला जाऊंगा। अगर अकेला नहीं गया तो ये सरकारें हम पर झूठा मुकदमा लगा देंगी। इसीलिए मैं बिल्कुल अकेला जाऊंगा, बिल्कुल अकेला, और शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात रखूंगा और उनकी बात सुनूंगा। जो होगा देखा जाएगा। हर हर स्वीकार करता हूं इंशाअल्लाह अज़ीज 17 जून 2022 जुमा के दिन दिल्ली की जामा मस्जिद में यह फकीर भी हाजिर रहे। मेरी हाजिरी आपके सामने एक खुसूसी मकसद के तहत कि मुसलसल कई दिनों से आपने भी ये सुना होगा, हिंदुस्तान के माहौल को जहरीला और नफरत आमेज में बनाने के लिए कुछ शरपसंद अनासिर इस कदर यहाँ पर मसरूफ़ हैं। उन्हीं में से एक पाखंडी और एक ऐसा खबीस जो अपने आप को महंत और पुजारी बताता है, डासना देवी गाज़ियाबाद का रहने वाला यति नरसिंहानंद सरस्वती, जिसका नाम लेना भी मुझे गवारा नहीं है। महज यहाँ पर उसकी चुनौती को मैं जवाब देने के लिए नाम ले रहा हूँ कि आज इस खबीस ने, इस मलऊन ने फिर से एक वीडियो अपलोड किया फेसबुक पर और चुनौती देता है, और इसी की तरफ से तारीख का ऐलान भी होता है। ये हम सब को बुलाता है कि 17 जून 2022 को दिल्ली की जामा मस्जिद ये आएगा, और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक इसके पास जो कुछ भी मवाद मौजूद है, वो हकीकत जिसको ये कह रहा है वो बताने के लिए आएगा। मैं स्वीकार करता हूँ इंशाअल्लाह अज़ीज़ 17 जून 2022 जुमा के दिन दिल्ली की जामा मस्जिद में यह फकीर भी हाजिर रहेगा। मैं इंतजार करता हूं इस लोमड़ी के बच्चे का, ये गुफे से निकल करके बाहर आ जाए। कान खोल कर सुन ले वो लोमड़ी के बच्चे, तू अपने बगैर बॉडीगार्ड के टट्टी भी नहीं कर सकता, तो दिल्ली की जामा मस्जिद में आने की बात करता है। इंतजार होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। मैं भी तनहा आता हूं। एक बात ये याद रख, अगर तू नहीं आया और बहानेबाजी किया तो फिर समझा जाएगा कि तू खुद नाजायज बाप की औलाद है। और इसको आज सिर्फ और सिर्फ हीरोगिरी के लिए और अपने हिंदुओं को मूर्ख बनाने के लिए इस तरह की हरकतें करनी पड़ती हैं। लेकिन एक कान खोल करके सुन ले उस पाखंडी को, मैं कहता हूं उस खबीस के बच्चे को, बार बार अगर तूने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में भौंकना शुरू किया तो अब मुसलमान खामोश नहीं रहेंगे। बहुत हो गया हिंदुस्तान भर में, और जो हुकूमत में बैठे हुए इसके नाजायज बाप हैं वो भी सुन ले, अगर तुम्हारी इसके साथ मदद है तो फिर इसके गले में पट्टा लगाओ और इसे जेल की सलाखों के पीछे भेजो, वरना माहौल बहुत ज्यादा खराब हो सकता है, अमन को नुकसान पहुंच सकता है। और मैं हुकूमत वक्त से भी कहता हूं, इस जालिम कुत्ते के गले में अगर तुमने पट्टा नहीं डाला तो हिंदुस्तान का माहौल खराब हो सकता है। हम मुसलमान अपने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत रखते हैं और उनके कदमों पर अपनी गर्दन निछावर करने पर अपना फख्र महसूस करते हैं। इस कुत्ते को आप फौरन लगाम लगाओ और इसको हम जेल की सलाखों के अंदर देखना चाहते हैं। और अगर यह 17 जून तक
बाहर रहा और आने की जसारत करता है तो मैं भी हाजिर हूं और दुनिया को यह दिखाया जाएगा कि किसकी इज्जत हकीकत में है। मेरा अकीदा है इंशाअल्लाह लजीज मेरे नबी की इज्जत न कल कम थी, न आज कम हुई और न कभी कम होगी, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। लिहाजा मैं यहां तमाम लोगों से भी कहता हूं, आज मुझे हिंदुस्तान वाले बाहर वाले भी सुन रहे हो तो सब सुने, इस खबीस के बच्चे ने करके कहा है कि ये दिल्ली की जामा मस्जिद 2022 17 जून को जुमा के दिन आने वाला है। हम भी देखते हैं ये मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में जो बात कर रहा है वो सब हमें पता है। हम देखते हैं कौन सी किताबें तू लेकर आता है, सब मुझे पता है, सब लिखी हुई है। जो एतराज़ात तुझे तेरे बाप यहूदियों ने दिया है, तेरे बाप ईसाइयों ने दिया है, और जो बाहर मुल्कों से तुझे एतराज़ात मेरे नबी की शान में मिले हुए हैं वो सब हमें पता है। और तू हुकूमत में बैठे हुए अपने नाजायज़ बाप की मदद से अगर ये सोचता है कि जो चाहे भोंक लेगा तो हम भोंकने नहीं देंगे। इंशाअल्लाह लज़ीज़ ये फ़कीर जवाब देने के लिए तैयार है और फिर पिछला जो हिसाब किताब है सब साफ कर लिया जाएगा। मैं इंतजार करता हूं 2022 17 जून की तारीख। इस पाखंडी ने कहा है, हमारी तरफ से नहीं, लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम हाजिर रहेंगे और फिर दुनिया को ये बताएंगे। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की और इस कायनात में भी देखनी है इज्जत रसूलुल्लाह की। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।